है रुखसार हसन जी, मोहम्मद वकास, मोहम्मद हसन, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो अब प्रशांत सर की वीडियो टाटा नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट विल बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, अमेरिकन आर कॉलिंग रामास्वामी। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस व्यक्ति के बारे में, विवेक रामास्वामी, और क्या ये अगले यूएस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्या ये ट्रंप को बीट कर सकते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बनी हुई है क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन आज के समय काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इनकी सोच को लेकर। कई अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं यूएस में, वो तो ये भी कह रहे हैं कि विवेक रामास्वामी राइट विंग के बराक ओबामा है। जिस तरीके से बराक ओबामा थे वो डेमोक्रेट पार्टी को बिलोंग करते थे, जो आप कह सकते हैं थोड़ी लेफ्ट विंग है, वैसे ही विवेक रामास्वामी राइट विंग लोगों के ओबामा है। ना यहाँ पर मैं वैसे आपको ये बता दूं, 2024 के नवंबर महीने में यूएसए में होने हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मगर उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन ये होने वाला है कि दोनों पार्टीज, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, जो दो मेन पार्टी है यूएसए की, इनका मेन लीडर कौन होगा, इनकी तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन बनेगा। डेमोक्रेट साइड से अभी डिसाइडेड है नहीं कि बाइडेन फिर से लड़ेंगे या फिर कोई और आ जाएगा यहाँ पर। और रिपब्लिकन साइड की अगर मैं बात करूं तो रिपब्लिकन्स आपस में वोटिंग करके ना भी डिसाइड करेंगे कि रिपब्लिकन्स का चेहरा कौन होगा। क्या फिर से ये ट्रंप को आगे भेजेंगे या फिर इस बार विवेक रामास्वामी आगे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, यूएस मीडिया में, इंडियन मीडिया में, इंटरनेशनली इनके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, मल्टी मिलियनेयर है। फोर्ब्स के हिसाब से, फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से इनकी नेटवर्थ $600 मिलियन से ऊपर है। मजाक नहीं होता इतनी यंग एज में खुद इतना बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट करना। और आप अगर ऑनलाइन वेरियस पोल्स में देखोगे ना, तो काफी बार ट्रंप के बाद मोस्ट पॉपुलर लीडर आपको दिखेंगे विवेक रामास्वामी। और लोग तो इनको इतना पसंद कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये रिपब्लिकन पार्टी का इलेक्शन नहीं जीत पाते, तब भी लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए रामास्वामी को खड़ा करना चाहिए। ही विल बी द परफेक्ट रनिंग मेट फॉर ट्रंप। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि अभी के लिए ना यूएसए की जो रिपब्लिकन पार्टी है, ये इधर आप देख पाओगे, ये एक्चुअली चुनाव चिन्ह है रिपब्लिकन डेमोक्रेट पार्टी के। जो बाइडेन की पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी, लिटरली इनका चुनाव चिन्ह है एक गधा। अब ये कहते हैं हार्ड वर्किंग पार्टी है, हार्ड वर्किंग लोगों की पार्टी है, तो इसलिए डोंकी को इन्होंने बनाया है अपना चिन्ह। और जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रंप की पार्टी आप कह लीजिए, उनका मेन चुनाव चिन्ह है ये हाथी। तो अब डिसाइड ये होगा कि हाथी पे बैठेगा कौन। रिपब्लिकन पार्टी के हाथी पर बैठकर प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए बाइडेन या फिर जो भी सामने आता है उसको चुनौती देगा कौन। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो नाम है विवेक रामास्वामी, ये सुनने में लगता है कि ये कन्वर्ट नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, रिपब्लिकन पार्टी की एक और बहुत ही दिग्गज नेता है, इनके बारे में आपने सुना होगा, निकी हेली। नाउ निकी हेली भी इंडियन ओरिजिन की है, इनके पेरेंट्स इंडिया से थे, मगर ये कन्वर्ट हो चुकी है, शी इज़ अ क्रिश्चियन नाउ। मगर रामास्वामी ओपनली कहते हैं कि मैं एक हिंदू कैंडिडेट हूँ। देखो, रिपब्लिकन पार्टी ज़्यादातर माना जाता है कि जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस हैं उनकी पार्टी होती है। तो ये बड़ा अजीब लगा लोगों को स्टार्टिंग में कि एक डिफरेंट फेथ का आदमी ओपनली एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन, जो राइट विंग क्रिश्चियंस हैं, उनको लीड करेगा। मगर रामास्वामी ने ओपनली कहा है कि चाहे मैंने क्रिश्चियनिटी फेथ को ना अपनाया हो, मगर जो बेसिक आइडियल्स हैं हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी के, वो सेम ही है। जिस तरीके से आप व्यू करते हैं फैमिली वैल्यूज़ को, कंट्री की फ्रीडम को, वही सब वैल्यूज मेरी भी हैं। और आप देखोगे बहुत सारे अमेरिकन ने ना विवेक रामास्वामी को इनके रिलीजन के बावजूद एक्सेप्ट कर लिया है अपना लीडर। और अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ये इंडिया में आए हैं, जी हाँ बिल्कुल। इनके जो पेरेंट्स हैं ये तमिल एथनिसिटी के हैं, केरला से हैं, मगर तमिल स्पीकिंग है। इनके पेरेंट्स पहले बन गए थे यूएस सिटीजन, बाद में इनका जन्म, विवेक रामास्वामी का जन्म यूएसए में हुआ। और काफी बार गर्मियों की छुट्टियों के लिए ये इंडिया आया करते थे। इंडिया से आप कह लीजिए इनका काफी गहरा कनेक्शन है। तमिल ये फ्लुएंटली बोल लेते हैं, परहैप्स थोड़ी बहुत हिंदी भी समझ लेते हैं और मलयाली भी समझ लेते हैं। ना ये सब बातें सुनकर भी ना आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। पहली बात तो ट्रंप की जो रैलीज निकलती है यूएसए में, जो भीड़ वहां पर आती है, उसको ये कैसे टक्कर देंगे। देखो, मैं पहले आपको ये बता दूं, भीड़ इनकी भी कम नहीं है। मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख पाओगे रामास्वामी का ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे इनकी जो गैदरिंग्स हैं इसमें भी आ जाती है। और आप काफ़ी बार देखोगे जो इंटरव्यूज़ होते हैं इनके, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं यूएस में। काफ़ी अटेंशन इनको मिल रही है आज के समय। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो ना, ये डिवाइसिव नहीं है इतने, ये बहुत ज़्यादा हार्ड राइट विंग नहीं है। और साथ ही साथ जो इनकी बातें हैं ना,
वो ऐसे नहीं है कि मैं मैक्सिकन्स को निकाल दूंगा या औरतों के बारे में कुछ खराब टिप्पणी कर दी, ऐसी स्टेटमेंट्स इनकी कुछ नहीं आई है। ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से ना यूएसए में सबसे लकी आदमी पता है कौन है? जिसको एक प्रॉपर लविंग फैमिली मिले। और जो ये इनकी स्टेटमेंट्स है ना कि मुझे अमेरिका की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, जो फैमिली कल्चर है उसको स्ट्रेंथन करना है, जिसकी ज़रूरत भी है इनको। इनके यहाँ जो फैमिली सिस्टम है बुरी तरीके से बिखर रहा है, डिवोर्सेस, शादियों की कमी, फॉलिंग फर्टिलिटी रेट एक मेजर इशू है यूएसए के लिए। तो रामास्वामी की जो बेसिक बातें हैं लोगों को वो काफ़ी भा रही है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रंप के अभी भी बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप को जेल भी भेज दिया जाए। उस केस में भी रामास्वामी ने यह कहा है कि अगर मैं यूएस का प्रेसिडेंट बनता हूं, मैं ट्रंप को माफ़ी दे दूंगा, ट्रंप जेल नहीं जाएंगे। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी आप इनकी बातें सुनोगे ना, ये क्लियरली कहते हैं हर एक अमेरिकन अच्छे से समझता है कि यूएसए के सामने इन द फ्यूचर सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ चाइना नहीं होगा, सबसे बड़ा चैलेंज होगा रशिया चाइना की अलायंस। और यूएसए को कोशिश ये करनी चाहिए कि रशिया को इतना ज़्यादा कोने में ना धकेल दे कि उनके पास चाइना के अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे। तो जो जियोपॉलिटिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स हैं इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। और यही सब बातें देख करना बहुत से अमेरिकन, कंजर्वेटिव अमेरिकन, रिपब्लिकन अमेरिकन इनका कलर, इनका रिलीजन, ये सब इग्नोर करके इनकी बातों पर फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन अगर ये है कि क्या जेन्युइनली रामास्वामी नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपली ये कहूँगा, अगर ट्रंप जेल में जाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, रामास्वामी के जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके अलावा अभी तो देखो यूएसए में डिबेट्स होने हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव है, ऐसे नहीं है कि बस रैलीज के बाद चुनाव हो जाएंगे। सारे कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग ट्रंप, इंक्लूडिंग रामास्वामी एक स्टेज पर आकर डिबेट करेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से ट्रंप लोगों के नाम का मजाक बनाते हैं, ये कुछ ऐसे कह दे कि डोंट ट्रस्ट विवेक द स्नेक या कुछ ऐसे ही राइम सा कुछ बना दे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप कैसे डिबेट करते हैं विवेक को। आने वाले कुछ महीनों में वो आपको देखने को मिलेगा। बट विवेक रामास्वामी अगर ट्रंप को डिबेट में प्रॉपरली बीट कर पाते हैं तो बिल्कुल इनका सपोर्ट बढ़ता रहेगा। और जिस तरीके से बराक ओबामा अचानक से उठे थे डेमोक्रेट पार्टी में, हिलरी क्लिंटन को हरा दिया था उस टाइम, वैसा ही काम विवेक रामास्वामी कर सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। तो ये अभी एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है। इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स होती हैं, उससे रिलेटेड मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी तो जी वीडियो खत्म हुई भाई। ये वहाँ इसका प्रेसिडेंट यूएसए का बनना रह गया था। बाकी यूके का भी पहले इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक, और भी कई कंट्रीज़ के पीएम और प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन हैं और हिंदू हैं। अभी भी ऋषि सुनक भी अभी हिंदू हैं, हिंदुइज्म को मानने वाले हैं। तो अगर ये यूएसए का बनता है तो क्या आपके विचार हैं, क्या आपके ख्यालात हैं? बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? कि बनता है तो फिर ये कैसे बिहेव करेगा, कैसे देखेगा दुनिया को, कैसे हैंडल करेगा? मुझे तो नहीं लगता कभी भी नहीं बनेगा। हो सकता है इनके चांस हो, हर इंसान की अपनी सोच होती है रुखसार भाई। मुझे दूर दूर तक नहीं लगता। अमेरिका है भाई, यूएसए है, ठीक है ना, कोई और कंट्री। अमेरिका ही में ही तो आजादी है बोलने की है। उधर बोलने की आप अपनी पार्टी बना सकते हैं और आप जनरली तौर पर आगे आ सकते हैं अगर आप गट्स हैं। ये कभी नहीं हो सकता, ये जितना मर्जी काबिल ये नामुमकिन तो नहीं। नहीं, ये देखो 100% नामुमकिन है, ये वाकई झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। नामुमकिन दुनिया में कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हो, पूरी दुनिया पर झूठ बोल रहे हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं। पर इस बात को मैं कंडेम करूंगा, गलत बोल रहे हो। पता है नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। फिर लेकिन ये अल्फाज वापस लोग देखिए भाई, अगर वहाँ झूठ बोल रहे मेरिट पे फैसले किए जाते हैं ना अमेरिका में, तो जाहिर सी बात है बन भी सकता है। ये मेरिट पे होते हैं असलम भाई, क्या करते हो? और क्या होता है? वहाँ पे दूसरे नहीं मुसलमान नहीं। मेरी बात है ना, इंडिया की अब हुकूमत गिराने लगे मोदी साहब के, आपको पता मेरिट पे हो रही है इस तरह के ये काम। तो वो तो इंडिया की बात है, अमेरिका की थोड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान की हुकूमत किसने इमरान खान को पीछे धकेला? देखिए वो दूसरे मुमालिक। अच्छा वो बहस नहीं कि इंडिया किसने गिरा रहा है। बात ये है कि अगर ये इंडियन ओरिजिन या ये हर चीज सबर तो कर ले, मेरी सवाल तो सुन ले, मेरे सवाल तो सुन ले। अगर ये इंडियन ओरिजिन या हिंदू एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट बनता है, सारी पावर्स उसके पास आ जाती हैं, तो
इससे पाकिस्तान को क्या नहीं, फायदा देखिए, कि नुकसान होगा? ये आप इस यार, एशिया के- पाकिस्तान एशिया को के- कोई फायदा नहीं हो सकता, कोई नुकसान नहीं पहले हो कोई सकता। फायदा नहीं हो आपको रहा। पता नुकसान क्या, कौन सा फायदा हो रहा है? डॉलर्स किधर से आ रहे हैं तुम्हारे? कहाँ से आ रहे हैं? F-16 का जो पैकेज मंजूर हुआ किधर से हुआ है? क्या मतलब होगा? 450 मिलियन डॉलर का जो पैकेज मंजूर हुआ कब सिर्फ नहीं, F-16 मेरी बात मेंटेनेंस के मेरी लिए। बात सुनो, कोई फ्री में तो नहीं ना देता, आपने मतलब निकालते हैं, आपको पता पाकिस्तान से यार जो भी है निकाल रहे हैं ना, दे रहे हैं डॉलर्स कब ये मेंटेनेंस। ये कब का है? भूल भी जाते हो यार तुम्हें। नहीं, बताएं ना आप। आज से 6 मंथ पहले भाई approve किया। हमारे मुल्कों में जो होता है ना, ये US हमारे है। मुल्कों में रिश्वत या मेरिट नहीं चलता, उधर के मुमालिक में हाँ मेरिट जी। चलता है, कैपेबिलिटी देखते हैं बंदे में। यार उनका देखो इतने अच्छा भाई बैकग्राउंड उठा के देख ले, कोई इस तरह को कोई इंडियन या कोई यानी कि इस तरह एशिया को कोई बना हो। नहीं, इतने एशिया के वो बंदे हायर करते हैं वहां पे, इतने पढ़े लिखे बंदे यहाँ से हायर करते हैं, तो क्या वो मेरी बात सुन लो, मेन जो उनके पास पावर होती है ना अमेरिका, वो उधर के लोगों के पास ही रखता है, ठीक है अच्छा, ना? चले, कोई वो बात तुम्हें नहीं लगता जाती। नहीं बनना? या नहीं, नहीं मेरी बनेगा। अपनी अपनी जाती राय है। है, मुझे इख्तलाफ नहीं है, वो बने बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चाहिए पर आ जाए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यार मुझे नहीं लगता वो नहीं बनेगा। यार वो तो है, तुम्हें लगता नहीं बनेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, बनना चाहिए इंडियन ओरिजिन या हिंदू एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट का? नहीं बनना। नहीं बनना चाहिए। क्यों? वजह? बस मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता भी उसको बनना चाहिए। कोई वजूहात भी होती है यार, इस वजह से नहीं बनना चाहिए। मुझे लगता है इंडिया के साथ हमारे बहुत पहले इख्तलाफ ज्यादा है, अगर वो सुपर पावर में बैठ जाएगा तो फिर तो पहले नहीं बैठे यूके में, यूके का प्रेसिडेंट मेरी देखे। बात सुनो, रुखसार भी एक बात और भी आती है इसके अंदर भी, यार उनके कोई दादा परदादा इंडिया का होगा, ठीक है मेरी बात सुन लो, उसके तो वालिद आप है जो इंडियन है। मेरी- दादा मेरी- परदादा नहीं, वालिद। वो पैदा वहाँ पे वो हुए कहते हैं। हैं मेरी बात कि खुद सुनो, वो इधर आते हैं पैदावार छुट्टियां मनाने। तो उधर की है ना, यूएसए की है ना। उसके बाप बाप भी इंडियन है, बता रहे थे आप। ये गलत शायद गाइड कर रहे हो, हिस्ट्री निकाले ना। मेरी पहले खुदा बात के लिए, सुनो, खुदा के लिए मेरी प्रशांत पहले- सार गलत नहीं बोल सकते। अच्छा एक मिनट, मेरी बात सुन लिया करें ना, मैं जो गलत बोल, मुझे नहीं लगता भी, मैं कहता हूँ इनका दादा परदादा होगा इंडिया का, लेकिन इनका जो वालिद भी इंडियन है यार इंडियन, मैं कहता हूँ वो भी इंडियन ही है, लेकिन मैं कहता हूँ वो ये ज्यादा देर उधर ही रहे होंगे यूएसए में। यार वो कह रहा है कि वो इंडियन था, इसका बाप जो था, फिर बाद में इसके पैदाइश के बाद या उधर इसकी पैदाइश यार हुई है। ये मेरी बात सुन, अच्छा उनका बाप था इंडिया, अगर वो उधर पैदा हुआ है, ये जो आप इसका भाई का नाम मुझे नहीं अब आ रहा है, विवेक स्वामी। वो मेरी बात यूएसए में पैदा हुआ है, ठीक है, वो इंडिया को, मेरी बात सुनो, ये कि इंडिया क्यों, ये कि आप बोले भाई इंडिया इस तरह होगा, इस तरह होगा। उन्होंने कहा कि इंडियन ओरिजिन है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया का है। आप पहले बातों पर गौर किया, मैं गौर कर रहा हूं चिल्लाना ना। शुरू कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि वो कन्वर्ट अभी नहीं हुआ, वो हिंदू धर्म को मानने वाला अभी भी हिंदू धर्म पर कायम है। ये चीज है देखने वाली है। तो इंडिया को विजिट भी कर भाई चुका है। मेरे ख्याल में उसको बढ़ना चाहिए, अगर उसमें गट्स हैं, उसमें अगर टैलेंट है, उसमें अगर कैपेबिलिटी है तो। रुखसार और भाई, हमें टैलेंट- इससे अगर आप टैलेंट किसके अंदर नहीं होता? अच्छा मुझे यार सबर यार, तुम्हें तो पता, आज तुम अजीब सी बातें करना शुरू कर दिया है। अजीब नहीं, जो टैलेंट किस में नहीं समझ होता, आती वो बातें तुम्हारे करते हैं। टैलेंट से होता तो वर्ल्ड बैंक का आज जो अजय बग्गा साहब है वो इंडियन है, उसके बाद आपके यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, उसके बाद आपके गूगल का सीईओ इंडियन है, जो वो पिचाई जो है सुंदर पिचाई साहब है वो इंडियन है। कहाँ कहाँ में तुम्हें यार इंडियन ये आम से होते हैं यार, क्या हो गया रुखसार अस्तगफुरुल्लाह भाई, यार, ये मेरी बात सुनना चाहिए, मेरी बात सुनो, एक YouTube मुझे पर माफी क्या दो, है, ये मुझे Google- माफी दो, मैं गलती को बोल बैठा। आम सा होता होता आम नहीं सा नहीं होता है। मेरी बात मुझे सुनो, माफी दो भाई, इतनी पावर तो नहीं भाई, मतलब हाँ, वही होती- भाई, मुझे गलती हो गई USA का मुझसे। जनाब अली वो सदर बन मुझसे जाए। गलती हो गई। गलती क्या होगी? वो पावर ही नहीं है सीईओ, वो पावर ही यार नहीं है। क्या हो गया, यूएसए पूरी दुनिया में राज भाई, करता मुझसे है। गलती हो आप- गई। आप मेरी गलती- मुझसे आप गलती पता नहीं हो किस तरह की बातें करते हैं मुझे नहीं पता आपकी इतनी जलेगी इंडिया के नाम पर। यार जिले नहीं, जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ, आप जो ये मर्जी बा- करें। बांध अच्छा, समय मेरी- का अच्छा, देखिए, अच्छा, देखिए। ये नहीं मेरी बात सुने, यूएसए का सदर होता है, एक गूगल का लगा ले, ठीक है ना, वो सीईओ होता है, उनकी क्या पहुंच बराबर में होती है? आप पता नहीं किस तरह की बातें मैंने करते कहा हैं। कि तुम्हें देखिए, तो छोटी सी पोस्ट है, मुझे नहीं इतनी आम लगती जितनी ये खास है, ठीक है ना, ये मुझे तो आम सी लगती है, ये लेकिन लगेगा भी, अगर इसमें मेरी बात कैपेबिलिटी लगना चाहिए और लगेगा भी। भाई रुखसार बस बात मेरी मुझसे सुने,
बात ठीक है। जो है ना, एक अमेरिका ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जंगें करवाई, इसको लड़ाई, इसका काम ये है कि जो उसके खिलाफ बोलता है उसको नीचे गिरा देता है। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि आम, चलो जो भी होगा इंडिया, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो हमारे माइंड में बात आती है मैं वो कर रहा हूँ। एक इंडियन है, एक एशिया का खास तौर पर बंदा है, और वो यूएसए का कभी भी सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। नहीं बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं बनना चाहिए। वजह यही है कि उसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तंग करना है। आपको पता है कि जो डिले हुआ है पाकिस्तान को, जो कर्जा मिलना था ना, बात तो यही आ गई, डॉलर नहीं मिलेंगे, बात तो अफसोस डॉलर बंद हो जाएंगे, अफसोस डॉलर बंद। देखिए आपने तो अपनी रट लगा ली, अफसोस डॉलर बंद की और भी आपके जो हैंडलर्स हैं उनके डॉलर्स बंद हो जाएंगे, सिर्फ ये फिक्र वो हो जाए ना, मैं कहता हूँ उनके तो फिर बनना चाहिए ना, छूटेगी, फिर बनना चाहिए ना। मैं कहता इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे हैंडलर्स के डॉलर्स बंद होंगे तो उनको अकल आएगी। मैं चाहता हूँ बने इंडियन और डॉलर्स बंद हो। यह मेन डॉलर की वजह नहीं है, रुखसार भैया तो हम अपनी एक राय दे चलें कि खैर उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे नजदीक बनना चाहिए, अगर उसमें गट्स हैं होगा भी, और हमारे हैंडलर्स के डॉलर्स बंद हो, हमारी भीख बंद हो, तो हमें एहसास हो। मिलते हैं नई वीडियो ना, तब तक दीजिए इजाजत।